नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स वीके पे। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। मुंबई में जब समंदर का अंदेशा होता है तो वहां आसपास के लोगों को आगाह किया जाता है कि बीच या किनारे पर ना जाए। मरीन ड्राइव पर बने वानखेड़े स्टेडियम में भी समंदर मुंबई में बने वानखेड़े स्टेडियम पर भी सुनामी का अंदेशा नहीं था। ये जरूर अंदेशा था कि वहां पर कुछ बड़े और जबरदस्त या तूफानी शॉट्स खेले जाएंगे, पर तूफानी शॉट्स तक तो ठीक था, लेकिन वहां के वानखेड़े स्टेडियम के मैदान में अचानक सुनामी आ गई जिसमें हर कोई बह गया। दरअसल अभिषेक शर्मा ने कल जिस तरीके की बैटिंग की और जिस तरीके का उन्होंने खेला, वहां पे जो लोग दर्शक जो वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद होकर के उस मुकाबले को देख रहे होंगे, सोचिए उनको कितना आनंद आ रहा होगा जब आपको और हमें टीवी पर देखने के बाद इतना आ रहा था। उन लोगों ने ही, वो दर्शक ही, वो लोग जो वहां पे मौजूद थे, देख रहे थे, उन लोगों ने बहुत सारी बातें बताई है कि कल वानखेड़े का स्टेडियम जो दर्शकों से खचाखच भरा था और भारतीय टीम जब पहले बैटिंग कर रही थी, उस बैटिंग में अभिषेक शर्मा की सुनामी के बाद अंग्रेज गेंदबाज के कैसे होश उड़े थे। दरअसल जिस स्तर पर जाकर के कल अभिषेक शर्मा ने बैटिंग की, देश दुनिया में तमाम उन बैटर के लिए, तमाम उन क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अलग अंदाज का वो कल का खेल था और एक अलग बैटिंग थी अभिषेक शर्मा की। अंग्रेज समझ गए थे कि अब उन्हें हथियार ही डालना पड़ेगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप एक दो गेंदबाजों को पीटे चल जाएगा, एक दो ओवर में पीटे चल जाएगा। जब आपने यही मूड बना लिया है कि शुरू से लेकर 20वें ओवर तक जब तक मैं रहूंगा तब तक सिर्फ रन बरसाऊंगा। वहां पे लोगों ने कहा कि जिस तरीके से कल अभिषेक शर्मा बैटिंग कर रहे थे, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि ब्रायन लारा और युवराज सिंह का याद आ रहा था। युवराज सिंह अभिषेक शर्मा के गुरु हैं। ब्रायन लारा वो खिलाड़ी है वेस्ट इंडीज के कि जब वो चलते थे तो उनका 400 भी आप याद करिए, उन्होंने उस जमाने में और उस दौर में बनाया था जब कभी 300 रन पूरी टीम बनाया करती थी। जब कभी 300 रन पूरी टीम बना देती थी तो लगता था, वाहवाही होता था कि अरे बहुत बड़ा स्कोर खड़ा हो गया। अकेले दम पर ब्रायन लारा ने 400 रन मार दिए। उसके बाद 400 भारत में भी कई लोगों ने मारे हैं, 300 भी मारे हैं, दोहरा शतक भी रोहित शर्मा ने कई बार मारे हैं, लेकिन वो जो था उसका अलग लेवल था। रोहित शर्मा की बैटिंग को लेकर के जिक्र होता है तो सब कोई इसलिए कहता है रोहित शर्मा की बैटिंग का, क्योंकि रोहित शुरुआत बहुत धीमे करते हैं और बाद में बहुत तेजी से रन बनाते हैं, और अगर 100 रन बनाते हैं तो 150 बहुत उससे भी तेज बनाते हैं, 150 बनाते हैं तो 200 उससे भी तेज बनाते हैं। अभिषेक शर्मा की बैटिंग का लेकर के जिक्र इसलिए है क्योंकि ये खिलाड़ी अलग लेवल का है। इसका बल्ला चलता है तो जीत के लिए ये अलग टारगेट सेट करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है जो कल की बैटिंग में आज मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग वहां देखे वो बता रहे हैं कि अभिषेक शर्मा की जो बैटिंग क्लास है ना, अनुमान ऐसा होता है कि जब बैट्समैन बैटिंग करता है, गेंदबाज गेंद डालता है, तो वो अपना एक एरिया डिसाइड करता है कि मुझे इस गेंद को किस दिशा में खेलना है। अभिषेक के साथ ज्यादातर ये है कि वो वी शेप में खेलते हैं, मतलब कि जब आपके सामने स्टंप सामने दिख रहा है और उस स्टंप के सामने जो दो कोने पर फील्डर आपको खड़े दिखते हैं, एक इस साइड में और एक इस साइड में, यानी कि लेफ्ट राइट आप कह सकते हैं, और उसके बाद बीच में अंपायर होता है, उसके बीच का जो गैप है अभिषेक का, वो टारगेट एरिया है। वो हमेशा वही शॉट खेलते हैं। और बड़ी बात क्या है कि जब इस दिशा में शॉट खेले जाते हैं तो आउट होने के चांसेस कम है, क्योंकि लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पे जो फील्डर होता है उसके बीच में जो स्टंप का जो डिस्टेंस है, इससे थोड़ी सी दूरी में होता है, यानी उसको कवर करके आना पड़ता है चीजों को पकड़ने के लिए, गेंद को पकड़ने के लिए। अब मान लीजिए कि अभिषेक ने कोई शॉट हवा में खेला, अब वो कोई लॉन्ग अप पे प्लेयर खड़ा है, वो दौड़ करके गेंद को पकड़ने के लिए आएगा। जब तक वो गेंद को पकड़ने के लिए आएगा, दौड़ करके, हो सकता है शॉट अगर बहुत ज्यादा ना हो तो उसके पहले टप्पा खाए। आमतौर पे आपने बहुत ज्यादा देखा होगा कि गेंद पहले गिर जाती है, फील्डर दौड़ के बाद में आते हैं। कभी कभार ऐसे होते हैं कि कैच पकड़े जाते हैं। उदाहरण के तौर पे हार्दिक पांड्या का वो कैच आपको याद होगा, जब सीधे बल्ले से खेला गया, अंपायर के ऊपर से खेला गया, हार्दिक दौड़ करके आए और लॉन्ग ऑफ से उन्होंने कैच पकड़ लिया। लेकिन बात हम अभिषेक शर्मा की कर रहे थे। अभिषेक शर्मा को लेकर के जो कल लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि युवराज सिंह और ब्रायन लारा का उसमें मिलता जुलता मिश्रण क्यों है, क्योंकि एक तो युवराज सिंह को उन्होंने पूरा अडॉप्ट कर लिया है, क्योंकि युवराज जैसे शॉट खेला करते थे, जैसे तेवर थे और जिस दिशा में खेला करते थे। दूसरा ब्रायन लारा भी उसी तरीके के प्लेयर थे जो वो स्विंग को बहुत अच्छे से भापते थे, यानी कि बैट के स्विंग को, जितना तेज आप बैट लेकर के आते हैं उतने ही तेज बैट को आप चलाते हैं। मतलब ये कि जब आप शॉट खेलने के लिए बैट आपने नीचे किया तो उस समय अनुमान ऐसा होता है कि बल्लेबाज का बैट ढीला पड़ता है अगर ज्यादा जोर से शॉट नहीं लगा।
अभिषेक के साथ ये क्वालिटी ये है, उसकी खासियत ये है कि जितना तेज बल्ले को ऊपर से लिया उतना ही तेज नीचे मारा है उसने। तो उस समय जब गेंद हिट होती है तो बाउंड्री से बहुत ज्यादा बाहर जाती है। मतलब मान लीजिए कि 70-72 मीटर की अगर बाउंड्री है तो वो 85-90 मीटर शॉट जाता है। इसलिए क्योंकि बल्ले का जो स्विंग मूवमेंट है ना, जितना तेज उन्होंने उठाया उतना तेज ही चलाया, तो फिर गेंद उस पर चिपकेगी तो गुरु बाउंड्री से बाहर ही दिखेगी, इधर नहीं आएगा। एक तो उनकी सबसे बड़ी एक खासियत है। दूसरा क्या है कि वो ज्यादातर शॉट्स जो है वो स्वीप या लेफ्ट राइट पॉइंट इधर ना खेल करके उस दिशा में खेलते हैं जो उनका सबसे फेवरेट जोन है, वही जो मैंने आपको बताया लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच से। वो हमेशा स्ट्रेट ड्राइव में आता है। वो शॉट हमेशा वो होता है जो अंपायर के ऊपर से निकलता है, जहां पर कैचेस के चांसेस कम होते हैं, पकड़े जाने के चांसेस कम होते हैं। और इसीलिए कल जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, सबसे बड़ी बात यह कि 22 छक्के लगाए इस सीरीज में उसने। एक मुकाबले में 13 छक्के मारे हैं। आप सुन रहे होंगे और सोचिए जो लोग बैठ के देख रहे होंगे, आप टीवी पर देख रहे होंगे, सोचिए जो लोग वानखेड़े स्टेडियम में अमिताभ बच्चन, मुकेश अंबानी, ऋषि सुनक, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज जब थे और जब इसका बल्ला चल रहा था इस बल्लेबाज का, तो दुनिया में सोचिए कि क्या मैसेज जा रहा होगा, और जो दुनिया देख रही होगी इस बल्लेबाज को तो क्या सोच रही होगी। और इसीलिए अभिषेक को लेकर के चर्चा है। इस 35-37 गेंद में 100 रन को लेकर के चर्चा है, 135 रन बनाए इसको लेकर के चर्चा। और युवराज सिंह काफी खुश हैं क्योंकि वो उनके गुरु हैं और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से 16 ओवर तक मैदान में टिक करके बल्लेबाजी करनी है। तो सबसे पहले ये बात आपको जानना बहुत जरूरी था कि ये बल्लेबाज इतने ताबड़तोड़ बैटिंग करता कैसे है। ये जानना आपको बहुत जरूरी था कि बल्लेबाज इतना तेज शॉट खेलता कैसे है, क्योंकि उसके पीछे बस एक ही वजह है कि जब कोई भी बल्लेबाज अपने बल्ले को जब चलाता है और चलाने की दिशा में उसका बल्ला अगर जब तक गेंद से हिट नहीं हुआ, अगर वो ढीला नहीं पड़ा, तो शॉट तगड़ा ही जाएगा। सबसे बात यह है कि इस खिलाड़ी की तुलना ब्रेन लारा और युवराज सिंह जैसे खिलाड़ी से की जा रही है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि इस खिलाड़ी के अंदर अलग लेवल का खेल है। और अगर ये खिलाड़ी टिक करके रहता है तो जीत सुनिश्चित हो जाती है। एक ऐसा दौर था जब हम ये सोचते थे कि विराट कोहली के बाद कौन, रोहित शर्मा के बाद कौन, सचिन के बाद ये सोचा करते थे कि सचिन, धोनी के बाद कौन, तो विराट और रोहित मिले। अब जब हम ये सोचते हैं कि विराट और रोहित के बाद कौन, तो अभिषेक शर्मा मिलते हैं, वरुण चक्रवर्ती मिलते हैं, ऐसे सूर्य कुमार यादव मिलते हैं, हार्दिक पांड्या मिलते हैं। तो ये भारत के खेल की दिशा में आने वाले समय में ये वो खिलाड़ी हैं जो भारत में देश और दुनिया का नाम रोशन करेंगे। हाल फिलहाल में जो ये बात दर्शकों ने बताई है, वहां के जो लोग बताए हैं, इसको देखने के बाद आप कैसे सोचते हैं, आपको अभिषेक की बैटिंग कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स वीके। नमस्कार।